देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जाबाजों से पीएम मोदी ने की बात। एनडीआरएफ के डीजी ने दी पीएम मोदी को पूरे ऑपरेशन की जानकारी। पीएम ने बचाव अभियान में शामिल कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। आप सभी तो मौके पर थे, आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। पीएम मोदी ने जवानों का बढ़ाया जोश, बोले देश को अपनी सुरक्षा सेनानियों पर है गर्व। देशवासियों के लिए संकट की घड़ी में देवदूत से कम नहीं हमारे जवान। ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कठिन ऑपरेशन को धैर्य और सावधानी के साथ कम समय में पूरा किया गया। गृह मंत्री से सभी टीमों को दिया धन्यवाद। एयरफोर्स, आईटीबीपी, सेना, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, इस सभी के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। हादसे के बाद रोपवे में काम करने वाला पन्नालाल बना देवदूत। झारखंड सरकार ने पन्नालाल की बहादुरी का किया सम्मान, दिया 1 लाख रुपए का चेक। रोपवे हादसे में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख मुआवजा। सीएम हेमंत सोरेन ने केस दर्ज करने के दिए निर्देश। देवघर मामले को लेकर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 26 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए गुड न्यूज। कटरा से अर्धकुमारी तक मिलेगी रोपवे की सुविधा। 1 घंटे में 1500 यात्रियों को ले जाना होगा संभव। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा को लेकर जारी है सियासी बवाल। शुभेंदु अधिकारी ने की बीजेपी के कानून तोड़ो आंदोलन की अगुवाई। बीरभूम में कानून तोड़ो आंदोलन के दौरान घायल हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बैरिकेड से चोट के बाद अस्पताल पहुंचे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत मामले में कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ मोर्चा। उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूरी विधि विधान से की पूजा पाठ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सुनी हर शख्स की तकलीफ, साथ प्रशासन को दिए उचित कार्रवाई के निर्देश। आमजनों के लिए योगी सरकार की गुड न्यूज। अब 3 दिन के भीतर होगा शिकायत का निस्तारण। उत्तर प्रदेश में लागू होगा सिटीजन चार्टर। कोई भी अधिकारी 3 दिन से ज्यादा नहीं रोक पाएगा फाइल। देरी होने पर जवाबदेही होगी तय। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक के दौरान दिए निर्देश। जनता की शिकायतों पर ढील न बरती जाए। सीएम योगी के इस कदम की हो रही है तारीफ। व्यवस्थाओं में आएगा व्यापक सुधार। मानकों को ना पूरा करने वाले नर्सिंग कॉलेज पर भी गिरेगी गाज। सीएम योगी के निर्देश चिन्हित कर करे संचालकों पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है बुलडोजर से कार्रवाई। अलीगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर चला सीएम योगी का बुलडोजर। अलीगढ़ नगर निगम की टीम की बड़ी कार्रवाई। करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध जमीन को करवाया मुक्त। यूपी के बुलंदशहर में भी चला बाबा का बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों में बने निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। 2 दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियों पर हुई कार्रवाई। यूपी के रामपुर में पुलिस की कार्रवाई। दिन दहाड़े हत्या के आरोपियों के घर पर चलाया बुलडोजर। आरोपियों के मकान हुए जमींदोज। प्रयागराज में 250 बीघे जमीन की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। जमींदोज की गई बाउंड्री, तोड़े गए अवैध निर्माण। 3 निर्माणाधीन इमारतें भी सील। यूपी में क्राइम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई सख्ती। ट्वीट कर कहा, यूपी में दंगा फसाद के लिए नहीं है कोई जगह। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिखाए तल्ख तेवर। कहा, गुंडे और अपराधियों से पूरी कड़ाई से निपटेंगे। और गुंडे, अपराधी और माफियाओं से पूरी कड़ाई से निपटा जा रहा है, कड़ाई से निपटा जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, न्यायपालिका को नजरअंदाज कर रही यूपी पुलिस। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। बोले, यूपी के माफिया तंत्र को पहुंचा भारी नुकसान। अरबों की अवैध संपत्ति जब्त और ध्वस्त की गई। जो माफिया तंत्र है उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी
है। हम लोगों ने तोड़ दी है और अरबों की संपत्ति इनकी जो अवैध तरीकों से अर्जित है या तो वो जब्त की गई है या ध्वस्त की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात बीजेपी ऐसा करती नहीं है। दंगाई चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा करती नहीं है। सीएम योगी के दंगों और दंगाइयों वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत, कहा गरीबी पर चल रहा सीएम योगी का बुलडोजर। खरगोन हिंसा के बाद कई आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, जमकर तोड़फोड़। खरगोन हिंसा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी, बोले बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी, हिंसा के आरोपियों से होगी नुकसान की वसूली। सरकार ने 2 सदस्यों वाली क्लेम ट्रिब्यूनल का किया गठन। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने भी उठाया सवाल, कहा जहां हिंसा हुई वहां नहीं थी जुलूस निकालने की इजाजत। खरगोन हिंसा मामले में जमीयतुल उलमाए हिंद ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, कहा गरीबों को बनाया गया निशाना, अल्पसंख्यकों को किया जा रहा परेशान। खरगोन हिंसा पर विवादित ट्वीट मामले में दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज, धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला दर्ज। सरकारी खर्च में कटौती की शुरू हुई मुहिम, सीएम योगी ने मंत्रियों को होटलों के बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने का दिया निर्देश, रिश्तेदारों को निजी सचिव बनाने पर भी रोक। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अवधि 2025-26 तक बढ़ाई, केंद्र कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, अभियान के लिए 5,911 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपए का आउटले की मंजूरी दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का दावा, कहा फाइजर और मॉडर्ना से कई ज्यादा असरकारी है भारत में बनी वैक्सीन। हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स भी सीखेंगे फायर फाइटिंग के गुर, दिल्ली फायर सर्विस में लोगों को जागरूक करने के लिए अब गृहिणियों को दिया जाएगा आग बुझाने का प्रशिक्षण। आतंक पर भारतीय सेना का जबरदस्त प्रहार, इस साल अब तक घाटी में 49 आतंकवादियों का किया गया खात्मा, 71 आतंकियों को दबोचा, 3 आतंकियों ने किया सरेंडर। इस साल सिर्फ अप्रैल के महीने में ही 8 दहशतगर्दों का किया गया सफाया, 10 को सेना ने किया गिरफ्तार, 1 अनंतनाग में, 2 श्रीनगर और 2 कुलगाम में किए गए थे। जेएनयू हिंसा पर वीसी शांतिश्री पंडित का बयान, बोली हम भी उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितना कोई और, ठीक करना चाहती हूं जेएनयू के टुकड़े टुकड़े वाली छवि। सड़क हादसों को रोकने के लिए बड़ा कदम, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, दुर्घटना होने से पहले बजेगा अलार्म, ड्राइवर होंगे सतर्क। कानपुर की छात्रा ने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बनाया अनोखा ऐप के जरिए ली जा सकेगी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, रख पाएंगे मरीज का पूरा लेखा जोखा। करौली बॉर्डर पर रोकी गई बीजेपी की न्याय यात्रा, सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट। पुलिस ने करौली में धारा 144 का दिया हवाला, तेजस्वी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धरने पर बैठे। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में की हिमाचल में होने वाले धर्म संसद को रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट अब 22 अप्रैल को करेगा मामले की अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक और परिजनों की संपत्ति ईडी ने की जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किए गए हैं गिरफ्तार। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द हो सकती है सुनवाई, एनसीपी नेता की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। सामने आई अमरनाथ गुफा में बनने वाले शिवलिंग के आकार की पहली तस्वीर, इस साल अमरनाथ यात्रा पर 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद। 3 साल बाद पाकिस्तान की जेल से छूटकर वापस घर लौटे बक्सर में रहने वाले छवि पत्नी की तलाश में पहुंचे थे पाकिस्तान। लखनऊ पुलिस हुई हाईटेक क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप को किया लॉन्च, इसके जरिए अब घर बैठे भी पुलिस मैप के द्वारा कर पाएगी आपराधिक दुर्घटना की ट्रैकिंग। नोएडा में पार्किंग की समस्या से निजात पाने के लिए प्राधिकरण ने किया आर्क स्मार्ट ऐप लॉन्च, इसके जरिए अब घर बैठे ही शहर में कहीं भी अपने लिए पार्किंग स्पेस खोज कर पाएंगे ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बड़ी कदम, नेक्सो और मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड।
दिल्ली सटे नोएडा के 3 स्कूलों में निकले 15 कोरोना केस। 18 अप्रैल तक स्कूल बंद। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया स्कूलों के लिए अलर्ट। स्कूलों में कोविड सहित अन्य बीमारियों की जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। स्कूलों को देनी होगी जानकारी। नोएडा में आज आए कोरोना के कुल 33 नए मामले, वहीं 20 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित। गुड़गांव में 24 घंटे में 129 लोग हुए हैं कोरोना संक्रमित। 3 मार्च के बाद ये सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में आज आए 299 कोरोना संक्रमण के नए मामले। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO-ARO मुख्य परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। 24 अप्रैल से होगी मुख्य परीक्षा। RO-ARO के 354 पदों के लिए 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी। लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में होगी परीक्षा। गोरखपुर जोन में नई शुरुआत। सोशल मीडिया पर सर्वे करा के पुलिस के कामकाज पर ली जा रही है लोगों से राय। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद हार्दिक पटेल का बड़ा ऐलान। लड़ सकते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव। नवे पायलट्स को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका। DGCA डायरेक्टर ने कहा पायलट्स को फिर से लेनी होगी ट्रेनिंग। 23 अप्रैल को कांगड़ा के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। विद्यालय में पहली महिला डिप्टी कमिश्नर ने संभाला पदभार। सहकर्मियों ने फूलों के गुलदस्ते से किया स्वागत। अमृतसर पहुंचे CJI MV रमन। जलियांवाला बाग का किया दौरा। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ विश्वविद्यालय में VC के फंड की हुई शुरुआत। इस फंड के जरिए होगी जरूरतमंद छात्रों की आर्थिक मदद। फीस, हॉस्टल जैसी जरूरतों के लिए दिया जाएगा पैसा। वाराणसी में गंगा के बीच क्रिकेट खेलते नजर आए बच्चे। गर्मी के कारण घटे गंगा के जल स्तर से उभरे रेत के टीले। अधिकांश जगह पर घुटने भर पानी होने से बच्चे उठा रहे खेल का मजा। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन का नया दांव। सीरिया के खिलाफ युद्ध में अहम भूमिका निभा चुके नए जनरल अलेक्जेंडर वॉनिकोव को सौंपी कमान। युद्ध के 49वें दिन धमाकों से दहला यूक्रेन का शहर खार्किव। बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका। यूक्रेन के कई शहरों में भारी बमबारी। राजधानी कीव और ब्लास्ट में जान और माल की भारी नुकसान। 200 लोगों के अब भी लापता होने का दावा। मारिउपोल में फिर जबरदस्त हमले की तैयारी में है रूस समर्थित सेना। गवर्नर ने अब तक करीब 22,000 नागरिकों के मारे जाने की जताई आशंका। यूक्रेन की गुप्तचर सेवा ने रूस के बड़े विपक्षी नेता विक्टर मेदवेचुक को किया गिरफ्तार। जेलेंस्की ने साझा की हाथ में हथकड़ी लगी तस्वीर। जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन ने मेदवेचुक को किया था नजरबंद। नजरबंदी के दौरान फरार हो गए थे पुतिन समर्थक नेता। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के सामने रखा प्रस्ताव। कहा मेदवेचुक को सुरक्षित चाहते हैं तो कैदी बनाए गए यूक्रेन के नागरिकों को आजाद करें। पश्चिमी देशों को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सीधी धमकी। बोले यूक्रेन युद्ध में दखल दिया तो भुगतने होंगे गंभीर अंजाम। पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा हमला। बोले यूक्रेन में हो रहा है नरसंहार। पूरे देश का नामो निशान मिटाने पर तुला है रूस। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका। $750 मिलियन के नए मिलिट्री सहयोग का किया वादा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लंदन से इस्लामाबाद लौटने का रास्ता साफ। पीएम शहबाज शरीफ ने तत्काल राजनयिक पासपोर्ट जारी करने के दिए आदेश। पाकिस्तान लौटते ही बढ़ सकती है नवाज शरीफ की मुश्किलें। कोर्ट की सजा के चलते जाना होगा जेल। पाकिस्तान में सत्ता बदलते ही एक्शन शुरू। इमरान खान की पार्टी की सोशल मीडिया टीम के 8 सदस्य गिरफ्तार। सेना और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपिंग का आरोप। न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन फायरिंग में पुलिस को 62 साल के फ्रैंक आर जेम्स की तलाश। हाल ही में किराए पर ली थी वैन। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर हमलावर ने की थी 33 राउंड फायरिंग। 20 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। कोविड काल में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पीएम बोरिस जॉनसन ने भरा जुर्माना। कहा नियमों को तोड़ने की नहीं थी जानकारी।
चीन में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ा है कोरोना, पूरी तरह सील किया गया शंघाई, भारतीयों को बीजिंग दूतावास से संपर्क करने का निर्देश। दुनिया में फिर बढ़ा है कोरोना का संक्रमण, 50 करोड़ के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 62 दिन में ही बढ़े 10 करोड़ केस। अमेरिका में महंगाई ने तोड़े 40 साल के रिकॉर्ड, खाने पीने के सामान से लेकर कपड़े, जूते, गैसोलीन और दूसरी जरूरत की चीजें हुई महंगी। दूसरे राउंड में ही मोंटे कार्लो टूर्नामेंट से बाहर हुए दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच, स्पेन के अलेहांद्रो फोकिना ने दी मात। और कल होगी रणबीर आलिया की शादी, नीतू कपूर ने किया कंफर्म। दिन में मेहंदी सेरेमनी में जुटे बॉलीवुड के सितारे और परिवार के लोग, रात में संगीत सेरेमनी की तैयारी। कल शादी है। शादी का भी है मैम, तारीख तो बता दो। तारीख तो हल्दी है। अरे भैया कल शादी है। आलिया की मेहंदी में झलके दूल्हे रणबीर की मां नीतू कपूर के आंसू, याद आए ऋषि कपूर के साथ अपनी शादी की रस्में, सूत्रों के हवाले से खबर। आलिया के पिता महेश भट्ट और बहन पूजा भट्ट की भी तस्वीरें आई सामने, दोनों आलिया की मेहंदी की रस्में हुए शामिल। सूरत के एक कारोबारी ने दिया रणबीर आलिया को शादी का बेहद खूबसूरत तोहफा, शुभ मौके पर गिफ्ट किया गोल्ड प्लेटेड बुके।